फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम या अलियो तुरीदो सितमिया अल्फ शात औ सितमिया अल्फ दीनार औ सितमिया अल्फ कलिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हुब्बारों, अपने मवालियों को ज़ुबान इस्मत से पैगाम दिया। मौला अली के हुब्बारों के नाम मौला अली की ज़ुबानी पैगाम, क्योंकि हमारा ये सिलसिला दर्स अखलाक का, तो इसमें हमने आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल को इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह का वसीला करार देना है। सैयद रसूल फरमाते हैं, या अली तुम्हें 6000 बकरियां चाहिए या तुम्हें 6000 दीनार पैसा चाहिए या तुम्हें 6000 नसीहत की बातों की ज़रूरत है। यानी इंसान को अपनी मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए यह तो इंसान कहता है कि मेरे पास माल हो, बिजनेसमैन होने के लिए, कारोबारी हजरात बनने के लिए इंसान के पास जब तक पैसा नहीं होगा, रुपया नहीं होगा, इंसान के पास जो है जायदाद नहीं होगी, तो वो बिजनेसमैन नहीं बन सकता। अब रसूलुल्लाह उम्मत को बताना चाह रहे हैं कि देखो अली को इल्म से कितना प्यार है, और अली का तारुफ भी करवा रहे हैं और उम्मत की हिदायत का अली के वसीले से पैगाम भी दे रहे हैं। कहा कि या अली क्या चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, 6000 बकरियां चाहते हो, 6000 दीनार चाहते हो, या 6000 नसीहत की बातें चाहते हो। मौला अली इब्न अबी तालिब, जबकि तारीख गवाह है, अली हैदर कर्रार की जब शादी हो रही थी, इमाम का अपना जाती घर नहीं था, एक अंसारी के घर में इमाम बतौरे मेहमान रहते थे। सैयद रसूल से कहा था, या रसूल अल्लाह मेरे पास मेरा जाती मकान नहीं है। अल्लाह अकबर। ये अली का ज़ुहद और तकवा और परहेजगारी। जो अली मदीने में अपना मकान नहीं रखते, उस अली को जब नबी फरमा रहे, या अली क्या चाहते हो, दिरहम और दीनार चाहते हो, बकरियां, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ा बिजनेस था, 6000 बकरियां चाहते हो, 6000 दिरहम और दीनार चाहते हो, या 6000 नसीहत की बातें। अली हैदर कर्रार ने दुनिया को ठुकरा के कहा, या रसूल अल्लाह मैं अली आपके इल्म का प्यासा हूं, मुझे अगर खजाना रिसालत से कुछ चाहिए तो वो फकत आपके खजाना रिसालत से इल्म के मोती चाहिए, वो 6000 नसीहतों की बातें चाहिए। रसूलुल्लाह ने जब ये सुना, यकीनन आपका कलेजा ठंडा पड़ गया कि मेरे दीन के वारिस अली ने इल्म को मुंतखब किया है, इंतखाब इल्म का किया है। नबी ने ऐसे नहीं कहा, आना मदीनतुल इल्म अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दरवाजा है। गोया फैसला कर दिया, उम्मत तक ये पैगाम पहुंचा दिया, तुम मुझ मुस्तफ़ा के बाद जिसको भी बाफजीलत और बाअज़मत समझो, मुझ मुस्तफ़ा की शरीयत और दीन का इल्म नहीं मिल सकता मगर ये कि तुम सबको दरवाजे अली पे आना पड़ेगा। गोया जब तक अली के दरवाजे पे नहीं आओगे, ना अब नबी का अखलाक पा सकते हो, ना नबी की शरीयत के अहकाम पा सकते हो, ना कुरान की सही तफसीर और मफहूम पा सकते हो, ना मुझ मुस्तफ़ा के सही किरदार को तुम पा सकते हो। आना पड़ेगा दरवाजे अली से। लिहाजा अब अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा कि अली को पसंद क्या है, 6000 नसीहतें, तो सैयद रसूल फरमाते हैं, अजमा सितमिया अल्फ कलिमा फी सित कलिमात, ए अली मैं 6000 नसीहत की बातों को 6 बातों में बंद करता हूं।
लिहाजा नबी ने असहाब की महफिल में अली मौला को 6000 नसीहत की बातों को 6 में बंद कर दिया। अगर हम उन 6 बातों पे अमल कर लें तो अली वाले यकीनन कामयाब है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जुबान वही से, या अली इज़ा रअयतन नास यश्तगिलूना बिल फज़ाइल फश्तगिल अंता बिइत्मामिल फराइज़। ऐ अली, जब तू ये देख कि दुनिया वाले नवाफिल और मुस्तहब्बात की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐ अली तेरी तवज्जो सिर्फ वाजिबात की तरफ हो। मुस्तहब्बात, दुनिया मुस्तहब की तरफ दौड़ रही है, हम मुस्तहब को ना छोड़ें, मुस्तहब्बात में से ना कोई काम छूट जाए। ऐ अली, तूने पहले वाजिब को मुकद्दम करना है, वाजिब मुकम्मल हो जाए फिर मुस्तहब की तरफ तवज्जो करनी है। गोया इमाम इस नुक्ते में किस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं? कितने मुआशरे में लोग हैं, हमारे मुआशरे में लोग जितना रस्म और रिवाज का एहतमाम करती हैं, जितना मुआशरे में सुन्नतों और मुस्तहब्बात का ख्याल करते हैं, इतना हम वाजिबात का ख्याल नहीं करते। कितने मोमिनीन हैं कहते हैं कि हम अपने पास पैसा जमा करते हैं, हम सालाना एक मजलिस इमाम हुसैन कराएंगे। बेशक कराएं, हर मोमिन हक के मवद्दत अदा करने के लिए साल में कम से कम एक मजलिस आइम्मा अहले बैत जरूर एहतमाम करें, अपना ये ईमानी और अपना शरई वजीफा करार दें और अपनी नस्लों को भी इस चीज की रगबत दिलाएं। क्योंकि दीन खुदा हम तक पहुंचने के लिए बेहतरीन वसीला ये मजालिस आज़ा है। तो लिहाजा जहां हम उन मजालिस आज़ा के लिए नियाज और पैसे हम इकट्ठे करते हैं कि नहीं करते, और सालों साल लग जाते हैं। अब ये मजलिस आज़ा कराना क्या है? मुस्तहब बजाते खुद, अगरचे इसमें दीन की तरवीज और तालीमात मौकूफ हो जाएं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस आज़ा में, फिर ऐसी सूरत में वो मजलिस आज़ा मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब हो जाएंगी। और ये बात मैं पूरी शरई जिम्मेदारी से कर रहा हूँ, इसकी आप तस्दीक नजफ अशरफ और कुमुल मुक़द्दस से करा सकते हैं। अगर दीन की तरवीज मौकूफ हो जाए मजलिस हुसैन इब्न अली पर, तो फिर ऐसी सूरत में सिर्फ मजलिस हुसैन का बर्पा करना मुस्तहब नहीं वाजिब है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब अगर मजलिस आज़ा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जमा करते हैं, तबरुक के लिए, नियाज के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, हम ये तो एक नेक काम के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में हम कहते हैं कि हमने मसलन नियाज देनी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमने 1 देग पकानी, हमने 2 देगें पकानी, हमने 4 देगें बनानी, तो गोया ये आप जो नियाज की देगें ये क्या देना वाजिब है? नहीं। सवाब की नीयत से आप जितना यकीनन खर्च करेंगे यकीनन सवाब है। बल्कि रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम फरमाते हैं अगर एक दिरहम मेरे जद हुसैन की अज़ा पे सर्फ किया जाए, अल्लाह उस खर्च करने वाले को 70 गुना ज्यादा रिज़्क अता करता है। ये बरकत है, खर्च किया करें। लिहाजा अब ये तो खर्च कर रहे हैं, यकीनन ये नियाज के लिए आप जितना एहतमाम करेंगे सवाब है, लेकिन इसके मुकाबले में जो खुम्स देना, इसके मुकाबले में जो ज़कात देना, इसके मुकाबले में जो बहनों का हक है भाइयों के घरों में, इसके मुकाबले में जो रिश्तेदारों का हक है हमारे घरों में, वो देना क्या है? वो तो वाजिब है। तो लिहाजा ऐसा ना हो हम नियाज और मजलिस अज़ा का एहतमाम तो करते रहें और जो खुम्स हक है जनाब फातिमा ज़हरा का, जो खुम्स हक है इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम, वाजिब है, वो हम नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो लिहाजा अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? या अली, जब लोग मुस्तहब्बात की तरफ दौड़े तो तुमने वाजिबात की पाबंदी करनी। आम तौर पे लोग क्या करते हैं, कहते हैं शब जुमा है, हम अपने मरहुमीन के लिए 2 रकअत नमाज हदिया भेजेंगे। भेजते कि नहीं भेजते? अब अफजल क्या है?
मरहूम के लिए आप कज़ा नमाज पढ़ के भेजें। आप जो मुस्तहब भेज रहे हैं वो उसके अकाउंट में सेव हो रहा है, वो उसके अकाउंट में सेव हो रहा है। क्योंकि जो वाजिबात किसी मैयत के जिम्मे रह जाते हैं उस वक्त तक उसे उन मुस्तहब आमाल जो पीछे से भेजने वाले वरसा भेजते हैं उस वक्त तक उनका सवाब नहीं मिलता जब तक वो अपने उन वाजिब कामों के तर्क करने की सजा को पूरा नहीं कर लेता। और कब्र में मुर्दा जो है वो बेचारा हमारे वाजिबात का मुंतजिर है, उसके कर्जे अदा करें, उसकी नमाजें जो रह गई हैं वो अदा करें। तो लिहाजा वो इसलिए शब कद्र की रातों को उलमा क्या कहते हैं, ताकीद करते हैं आप कज़ा नमाजों को मुकद्दम करें, अपनी कज़ा नमाजें पढ़ें। बाज लोग हैं वो 100 रकत नमाज पढ़ते हैं नाफिला, मशहूर फुकहा के नज़दीक उन 100 रकत नमाज नाफिला का पढ़ना मुस्तहब साबित नहीं, रिवायत है। वो रिवायत फुकहा हमारे उलमा फरमाते हैं कि उस रिवायत से मुस्तहब का हुक्म साबित नहीं होता। तो लिहाजा आप क्या करें, आप चाहते हैं कि 100 रकत पर अमल करें तो आप उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है आप 6 दिन की कज़ा नमाजें अदा कर लें, यानी शब कद्र की रात को आप 100 रकत नमाज भी अदा कर लें और आपकी कज़ा भी अदा हो जाए। वक्त निकलना चाहिए कज़ा नमाजों के लिए, मरहूमीन के लिए भी जो। लिहाजा मोमिन वाजिबात की तरफ तवज्जो दे, ठीक है, नवाफिल और मुस्तहब्बात का एहतमाम करें लेकिन पहले क्या करें, वाजिब। रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली पहले वाजिब बाद में मुस्तहब। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि। लिहाजा पहले वाजिब। बाद लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सदका खैरात देने के लिए मोहल्ले में देखा कोई गरीब है, तंग दस्त है, उसको जाके सदका खैरात दिया और घर में माँ बेचारी दवाई के लिए इंतजार कर रही होती है। क्या फायदा, माँ के ऊपर खर्च करना वाजिब हो सकता है, बाज़ औक़ात औलाद के ऊपर, माँ के ऊपर सर्व करना वाजिब है और बाहर सदका देना मुस्तहब है। और इंसान क्या कर रहा है, बाहर वालों पे रहम कर रहा है, घर वालों पे रहम नहीं कर रहा। एक मोमिना माँ की अपनी बताया हुआ हाल, जो किताबों का सुना हुआ पढ़ा हुआ नहीं, जो एक माँ रो के अपना हाल सुना रही है, मौलाना साहब औलाद की ये हालत हो चुकी है मुझे 100 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं है। जुमेरात का दिन जब दरवाजे पे जब आती हैं सवाल करने वाली तो बेटा हर एक को 100 रुपया देता है। मैंने कहा कि बेटा मुझे माँ समझ के नहीं देता, मुझे भी भिखारन बन के दे दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये हालत हो चुकी है। औलाद अपने आप को मोमिन कहलवाती है, ये मोमिन है। क्या फायदा ऐसा आप सदका खैरात दरवाजे पे दे रहे हैं, खुदा को ऐसी नेकी पसंद नहीं है। वालिदैन पे खर्च करें, वालिदैन पे खर्च करने के बाद अपने बहन भाई रिश्तेदारों पे खर्च करें, बहन भाइयों पे खर्च करने के बाद अपने चचा मामू खालू इन रिश्तेदारों में खर्च करें, उन पर खर्च करने के बाद फिर अपने मोहल्ले के दीगर गुराबा में देखें। अपने खानदान के फुकरा गरीब नजर नहीं आते, दूसरों की तरफ हम देख रहे हैं। लिहाजा इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो, क़यामत वाले दिन सवाल होगा, पूछा जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दूसरा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अली इज़ा रअयत अन्नास यश्तगिलूना बिअमल दुनिया, ए अली जब तू ये देख कि लोग दुनिया के कामों में मशगूल हो चुके हैं, दुनियावी कामों में लगे हुए हैं, फश्तगिल अंत बिअमल आखिरा, तो फिर ए अली जब दुनिया वाले दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएं तो ए अली तू आखिरत वाले कामों में मशगूल हो जा। तो वो काम कर जिससे आखिरत में तू कामयाब हो जाए। अल्लाह हू। दुनिया के कामों में आज देखें, आज के दौर में तो मिसाल देना भी बड़ा आसान है, लोग बैठे हुए हैं मोबाइलों पे लगे हुए, वक्त ज़ाया हो रहा है, गेमें खेल रहे हैं, टिकटॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ चैट हो रही है, मूवीज़ देख रहे हैं, लंबे लंबे सीरियल के ड्रामे देख रहे हैं, तुर्की के ड्रामे अजीब व गरीब किस्म के हैं जिससे न हासिल और वसूल वो ड्रामे देखे जा रहे हैं, बेहयाई और बेगैरती की मूवीज, नाच गाना, हर चीज देख रहे हैं
और अपने दीन को बर्बाद करें, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। रसूल क्या फरमाते हैं, ए अली, जब दुनिया वाले दुनिया के कामों में लग जाएं तो तुम आखिरत के कामों में लग जाओ। तो आखिरत के कामों में से क्या है, मोमिन के पास जब टाइम फारिग हो तो वो क्या देखे, अगर उसके पास वक्त है तो फौरन नमाज कज़ा इंजाम देना शुरू कर दे। आइम्मा अहले बैत की पाक सीरत ये है कि जब वो सफर में भी होते थे तो सवारी के ऊपर भी वो नवाफिल नमाजें पढ़ते रहते थे। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते, कि मौला अली एक रकाब में पाँव रखते थे तो दूसरी पाँव में रकाब में पाँव डालने से पहले खत्म कुरान कर लेते थे। सुनते कि नहीं सुनते? इसके अगरचे मानी इस हदीस के भी सनद में इसके कलाम किया उलमा ने। इसका माना क्या है कि एक रकाब में पाँव डाला, दूसरे में डालने से पहले कुरान मुकम्मल। उसके उलमा ने मुख्तलिफ जवाबात दिए। एक ये है कि अली का एक हर्फ कुरान का पढ़ना भी खुदा के नजदीक आम बंदे की निस्बत एक हर्फ पूरे कुरान के बराबर सवाब है, क्योंकि अली हैं वो मार्फत के साथ तिलावत कुरान कर रहे हैं। ये माना मुराद हो सकता है। दूसरा ये कि अली के सामने पूरा कुरान हाजिर रहता था, यानी एक रकाब में पाँव डाला, दूसरी रकाब में आने से पहले अली पूरे कुरान से आगाह है। तो लिहाजा अली मौला इस कदर जिंदगी में कुरान हो, नमाजें हों, और अली वालों की जिंदगी में नमाज ना हो। हमारे पास वक्त हो और हम अपनी कज़ा नमाजें ना पढ़ें, हमारे पास सेहत सही हो, माह रमजान के कज़ा रोजे ना रखें। तो लिहाजा नमाजें। एक हमारे बुजुर्ग आलिम गुजरे हैं सैयद मुर्तज़ा अलामुल हुदा। ये वो हैं सैयद रजी जिन्होंने नाहजुल बलागा लिखी। उनके भाई हैं सैयद मुर्तज़ा। आम हस्ती नहीं है। इनके बारे में मिलता है कि इनके और इनके उस्ताद शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी, शेख मुफीद को भी इमाम ज़माना ने 30 खत लिखे थे। कितने? 30 खत लिखे थे, जिनकी वफात पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने गिरिया किया था। शेख मुफीद और सैयद मुर्तज़ा अलामुल हुदा के दरमियान एक मसला इल्मी में इख्तिलाफ हुआ। अब ये तय पाया कि हक पर कौन है। दोनों ने कहा हम सवाल लिखते हैं और इसको मौला अली की जरी में डालते हैं। मौला अली की जरी में खत लिखकर, सवाल लिखकर जरी में डाला गया। जरी से वो रुक्का वापस आया। अल्लाह अकबर, किस कदर एतमाद है इमाम अली पर कि इमाम की जरी में रुक्का डाला है तो अब जवाब इमाम से मिलेगा। जवाब रुक्का जब जरी से बाहर आया तो क्या लिखा हुआ था, या शेख अंता मुअतमदी वल हक्को मआ वलदी अलामुल हुदा। ए शेख मुफीद, तू मेरे लिए काबिल एतमाद है, लेकिन इस मसले में जो हक है मेरे फर्जंद अलामुल हुदा के साथ है। अलामुल हुदा का लक़ब इमाम अली ने दिया उनको। अलामुल हुदा का मतलब क्या है? हिदायत का परचम। यानी ये वो बुजुर्ग हस्ती थी सैयद मुर्तज़ा अलामुल हुदा। अपनी जिंदगी की कज़ा नमाजें इन्होंने पढ़ी। कज़ा नहीं थी, हत्ता कि इनकी जिंदगी की बालिग होने से पहले नमाज तहज्जुद के पाबंद थे। कज़ा नहीं थी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कज़ा नमाजें पढ़ी। किसी ने बेटे ने पूछा, बाबा आपने अपनी जिंदगी की कज़ा नमाजें दोबारा क्यों पढ़ी? कहते हैं, बेटा मैंने इसलिए पढ़ी हैं, मैं नमाज में जो नमाजें पढ़ता था उससे मुझे सुकून कल्ब हासिल होता था। तो मैंने सोचा, ए मुर्तज़ा, तेरी नमाजें तो सुकून कल्ब के लिए थी, अल्लाह की रिजा के लिए नहीं थी। अल्लाह अकबर, किस कदर मार्फत है। कहते मैंने सोचा है मेरी नमाजें अल्लाह की रिजा के लिए नहीं बल्कि सुकून कल्ब के लिए थी, तो खुदा तो मेरी इन नमाजों को रद्द कर देगा। आप जरा खुद देखें, हमारी नमाजों में सुकून कल्ब नहीं है और फिर भी हमारी नमाजें पूरी नहीं है। जिनकी नमाजें मुकम्मल हैं, सुकून कल्ब है, वो दोबारा नमाजें पढ़ रहे हैं कि ये तो सुकून कल्ब के लिए मैंने पढ़ी थी, अल्लाह की रिजा के लिए नहीं पढ़ी थी।
ये वो उलमाए रब्बानी फुक़हा अपने औकात को ज़ाया न करें। लिहाजा फुर्सत के जो लम्हात हैं, क्या कहा, ए अली, जब लोग दुनिया के कामों में मशगूल हो जाएं तो तुम आखिरत के कामों में वो काम करें जो आखिरत में हमारी कामयाबी का जरिया बने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तीसरी चीज कहा, व इज़ा रअयतन्नास यश्तगिलूना बिअयूबिन्नास, या अली जब देखे दुनिया वाले लोगों की ऐब जोइयां कर रहे हैं, फश्तगिल अंता बिअयूब नफ्सिक, अली फिर तू अपनी जात की तरफ देख, तू खुदा की बारगाह में किस किरदार का मालिक है। लोग दुनिया वालों के अयूब की तरफ देखें, लोगों के ऐबों की तरफ। लिहाजा सैयद रसूल फरमा रहे दूसरों के ऐबों की तरफ न देखो। हाँ, अगर कोई किसी के ऐब की तरफ देख रहा है, दूसरों के, दुनिया वालों के, तो फिर उनकी हिदायत की फिक्र करे, फिर तो फायदा है। वरना हुक्म है कि इंसान क्या करे, अपनी अयूब की तरफ देखे। दूसरों के अयूब जिक्र करते रहेंगे उससे, और उनकी इस्लाह भी मकसद ना हो, उसका कोई फायदा नहीं। जहां पर अलबत्ता बाज़ का जरूरत अगर मैं पड़ जाए, बाज ऐसे होते हैं बदकिरदार लोग होते हैं, उनके अयूब को जो लोगों के सामने आम हो, फिर उसको आप बयान करके आप औलाद और नस्लों को खबरदार करना चाहें, उसकी एक और बात है। जहां पर गीबत करना हराम है, कभी फुक़हा फरमाते हैं गीबत करना वाजिब है, कभी गीबत करना मुस्तहब है, कभी गीबत करना मकरूह है, कभी गीबत करना जायज भी है। गीबत सिर्फ शिया इस्ना अशरी की हराम है, जो गैर शिया इस्ना अशरी है, हमारे फुक़हा आगा सिस्तानी और फुक़हा क्या कहते हैं, उनकी गीबत करना जायज है, लेकिन बेहतर है आप उससे भी बच जाएं। तो बहरहाल लोगों के अयूब में दाखिल होने से बेहतर इंसान अपने अयूब की तरफ तवज्जो करे, अपनी गलतियों की तरफ देखे, अपनी इस्लाह करे। देखिए, जो लोग अपनी इस्लाह की फिक्र में रहते हैं वो कामयाब हो जाते हैं। जो बंदा दूसरों की फिक्र में रह जाए, दूसरों के ऐबों को देखता रह जाए और अपने ऐबों को न देखे, वो फिर गलतियों में और भी शैतान उसको बहका देते। और लिहाजा दूसरों के अयूब पर चश्म पोशी करें, इसका बड़ा अजर सवाब है। मिलता है कि सैयद मेहदी बहरुल उलूम हमारे फुक़हा उलमा में से एक बहुत अजीम मुज्तहिद गुजरे हैं। नजफ अशरफ में मौला अली के हरम के सामने एक मस्जिद तूसी है, उसके अंदर इनकी कब्र है, सैयद महदी बहरुल उलूम। ये वो अजीम मुज्तहिद हैं, इनकी इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और सिर्फ मुलाकात नहीं, इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने इस सैयदजादे को अपने सीने से लगाया। तब से इनके इल्म जो है वो ठाटे मारता था इनके सीने से, और उलमा ने इनको लक़ब दिया बहरुल उलूम, यानी इल्म का समंदर। इन्होंने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से ज़ियारत शर्फ हासिल हुआ। पूछा, मौला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन है? अल्लाह अकबर। आप हजरत मूसा के कितने वाक़यात सुनते हैं ना, कि हजरत मूसा ने पूछा कि बारे इलाह जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। सैयद महदी कह रहे हैं कि इमाम वक्त से कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। कहा कि हिल्ला शहर में एक शख्स है। उलमा ने मुख्तलिफ अंदाजे, बाज ने कहा है कि कस्साब था, कसाई की दुकान पे काम करता, बाज ने कहा कि लबनियात, दूध और कावे की दुकान पे वो काम करता था, लड़का था। सैयद महदी बहरुल उलूम हिल्ला पहुंचे। हिल्ला के बड़े बड़े अजीम शुराफा उलमा जो थे, लोग उनकी ज़ियारत के लिए नाइब इमाम नजफ अशरफ से आए मुलाकात के लिए। जब मुलाकात हो गई, सैयद महदी बहरुल उलूम कहते हैं, मैं एक फलां जवान की तलाश में आया हूँ, उसकी ज़ियारत के लिए आया। लोग हैरान हो गए, उसकी दुकान तक ले जाओ। जब वो गए तो वो कस्साब की दुकान पे काम कर रहा था, सफाई सुथराई कर रहे थे। कहा कि जब इसने देखा सैयद महदी बहरुल उलूम बहुत खुश हुआ कि एक नाइब इमाम और मेरी दुकान में। उन्होंने कहा कि ए जवान, मैं तेरी ज़ियारत के लिए आया। एक मरतबा तो हैरान कि नाइब इमाम झूठ तो बोल नहीं सकते, मेरी क्या मजाल, मेरी ज़ियारत के लिए नाइब इमाम। और कहा कि मैं तेरी ज़ियारत के लिए आया हूं और वक्त के इमाम की सिफारिश पर आया।
वो क्या माजरा है? कहा कि पहले मुझे ये बता कि तेरा अमल क्या है। अब ये इसकी हैरानगी बढ़ रही है। वो कहते हैं कि किबला मुझे कुछ बताएं तो सही, आप कह रहे हैं मैं इमाम ज़मा की सिफारिश पर आया हूं और आप मेरी जियारत पर आए, माजरा क्या है? कहते हैं आप तुम मुझे बताओ तुम्हारा कौन सा अमल ऐसा है जो वक्त के इमाम की निगाह में तुम इतने पसंदीदा हो कि जन्नत में तुम्हारा मकान, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँगा, तुम मेरे पड़ोसी हो गए। अल्लाह। कहा कि क्या माजरा है? सैयद महदी बरलूम ने जब पूछा ना जमात से, कहा कि किबला मैं आज इस रात से पर्दा उठा रहा हूं। वो माजरा ये है कि मेरी जब शादी हुई तो मेरी एक खालाजाद, मेरी एक रिश्ते चचा की बेटी थी, चचा की बेटी थी या रिश्तेदारों में से कोई थी। शादी हुई तो उसने पहली रात मुझे कहा कि देखो मैं तेरे घर में पाक दामन नहीं आई हूं, मेरे मामू का या खाला का जो बेटा था उससे मैं खयानत कर बैठी हूं, तो लिहाजा अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में। तो कहते हैं कि मेरी जोजा ने मेरी कदमों पे गिर पड़ी तो मैंने उसको कहा कि लिवजहिल्लाह, मैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए मैं तेरे इस पर्दे को राज रखूंगा। अल्लाह। बस उस बात का इल्म या मुझे है या खुदा को है या मेरी जोजा को है। आज आप चूंकि नाइब इमाम, आपके इसरार पर मैंने इस रात से पर्दा उठाया। तो उन्होंने कहा कि जो तूने ये काम किया, एक मोमिन के ऐप पर पर्दा डाला, अगर खुदा तुझे इससे भी बड़ा रुतबा दे तो मुझे ताज्जुब नहीं। लिहाजा मोमिन की आबरू रेजी ना करे, मोमिन की शर्त यह है कि मोमिन हो। तो लिहाजा इंसान जो है अपने अजूब की तरफ तवज्जो करे, दूसरों के अजूब पे तवज्जो करने के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नंबर 4, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं या अली व इज़ा रअयतन नास यश्तगलूना बितज़यीन दुनिया, या अली जब तू ये देखे लोग दुनिया की जीनतों में गुम हैं, कहते हैं मुझे मेरे पास माल हो, मेरे पास मेरी औलाद हो, मेरी बीवी हो, दुनिया की, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास जायदादें हो। यानी जब दुनिया वाले दुनिया की जीनतों पे मर रहे हो, फश्तगिल अंता बितज़यीनिल आखिरा, तो फिर ए अली तेरा हम गम आखरत की जीनत हो। दुनिया की जीनत क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दुनिया की जीनत 3 चीजें हैं, माल, औलाद और बीवी। जो सिर्फ औलाद के लिए सोच रहा है, जो सिर्फ बीवी के लिए सोच रहा है, जो सिर्फ पैसा कमाने की फिक्र कर रहा है, वो दुनिया की जीनत में गर्क है। और आखिरत की जीनत क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आखिरत की जीनत 3 चीजें हैं। एक है इल्म, दूसरा है तकवा और तीसरा है सदका। कहा कि जिसके दामन में, किरदार में ये 3 चीजें होंगी, वो इल्म को हर वक्त हासिल करता रहे और तकवा इलाही की जिंदगी गुजारे और अल्लाह की राह में सदका और खैरात करता रहे, ये आखिरत की जीनत है। तो लिहाजा इससे इंसान कामयाब होता है। नंबर 5, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वइज़ा रअयतन नास यश्तगलूना बिकसरतिल अमल फश्तगिल अंता बिसफ़वतिल अमल। ऐ अली जब तू ये देख कि लोग ज्यादा अमल की तरफ दौड़ रहे हैं, तो तू ज्यादा को ना देख, तू ये देख कि अल्लाह की निगाह में महबूब अमल क्या है, पाकीज़ा अमल क्या है। हो थोड़ा लेकिन पाकीज़ा हो, थोड़ा अमल हो कुर्ब यानी खुशनूदी खुदा के लिए, कसरत की तरफ ना जा, बल्कि थोड़ा हो और अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो। इंसान कहे कि मसलन मैं नियाज बनाऊं और मैं 10 जगह बना दूं और लोग कहें माशाल्लाह बड़ा मौला के नाम पे खर्च करता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद 10 जगह बनाना किसके लिए? लोगों में वाह वाह करने के लिए, कोई फायदा नहीं। आपने इमाम हुसैन की मजलिस कराई, आपने कोई भी प्रोग्राम रखा, आपने उसमें अपने सिर्फ सादा बिस्कुट बांट दिए और खुलूस से, नीयत से खुदा ने आपके उन
बिस्कुटों को या आपने मुख्तसर जो नियाज दिए, खुदा उसको कबूल करता है। खुदा ये नहीं देखता कि इसने देगे दिए हैं और इसने मुख्तसर तबरुक दिए। खुदा खलूस को देखता है। लिहाजा हमारे अमल में खलूस होना चाहिए, नीयत को साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए। लिहाजा नीयत साफ हो, खलूस नीयत इस कदर साफ होनी। देखें, एक यहाँ पर मैसेज देता चलो, हम नमाज पढ़ने के लिए, आप माशाल्लाह नमाजी लोग हैं, नमाज पढ़ने के लिए नमाज के सही शराइत में से क्या है? कपड़े भी पाक हों और लिबास भी, बदन भी पाक हो। कहती हैं कि नमाज पढ़नी है, पहले अपनी टांगे पाक कर लें, बदन पाक कर लें, कपड़े पाक कर लें। ऐसे कि नहीं है? कपड़ों की और बदन के पाक करने की फिक्र रहती है, हालांकि इनसे जो हमने और काम करना है वो है नीयत। नमाज किससे शुरू होती है? नीयत से। तो जो ज़र्फ नीयत का है, दिल, वो भी पाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर उस दिल में मोमिन के लिए नफरत हो, अगर उस दिल में मोमिन के लिए बोग़्ज़ हो, अगर उस दिल में मोमिन के लिए हसद हो, अगर उस दिल में मोमिन के लिए अदावत हो, यानी ये कैसा दीन है? नजस कपड़ों से नमाज नहीं होती और नजस दिल से नमाज हो जाती है। दिल में हसद हो, बुग़्ज़ हो, नफरत हो, रियाकारी हो, नहीं, दिल को भी पाक करें। नमाज हमें बुराइयों से, बेहयाई से रोकती है। तो लिहाजा कसरत अमल की तरफ न दे जाएं, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने का मेयार नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या देखता है? हमारे खलूस के अमल को देखता है। इसलिए मासूम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुर इला सुवरिकुम व इला मालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे माल को नहीं देखता। लोग होते हैं ना, दुनिया वाले दौड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत है, इसके साथ दोस्ती बनाओ, वो बड़ा मालदार है, इसके साथ दोस्ती बनाओ। फरमाते नहीं, किसी की माल और शक्लों पे न मरो, बल्कि क्या करो? वलाकिन्नल्लाह यंजुर इला कुलूबिकुम व इला निय्यातिकुम, और बाद में व इला आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है, या तुम्हारी नीयतों को देखता है। अल्लाह खुलूस को देखता है, कसरत को नहीं देखता। आखिरी चीज, इमाम अली अलैहिस्सलाम से जो नसीहत की, मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद। फरमाया, व इज़ा रअयतन्नास यतवस्सलूना बिल खल्क फतवस्सल अंता बिल खालिक। या अली, जब तू ये देख दुनिया वाले लोगों से तवस्सुल इख्तियार कर रहे हैं, लोगों से अपनी आरजुएं रख रहे हैं, लोगों से उम्मीदें रख रहे हैं, या अली तेरी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता नहीं बल्कि अल्लाह से वाबस्ता हो। इसलिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद इमाम फरमाते हैं, जो खुदा से उम्मीद तोड़कर लोगों से उम्मीद रखता है, अल्लाह उसको वहां से भी नाकाम कर देता है। अल्लाह उसको जलील करता है कि तूने अल्लाह से, अल्लाह कहते हैं मुझसे उम्मीदें छोड़ के लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं ना। अल्लाह से उम्मीद रखो, लोगों से उम्मीद, लोगों को उम्मीदें भी अल्लाह से। बेहतरीन यहां पर उलमा ने नकल किया है कि पुराने ज़माने में कुछ हाजी जा रहे थे अल्लाह के घर की तरफ ज़ियारत के लिए। पुराना ज़माना था, लोगों ने, नेक और सारे लोग थे, उन्होंने कहा कि अपने साथ एक डोल और रस्सी भी ले लो। रास्ते में कुआं होगा, पानी में डोल डालेंगे कुएं में, और प्यासे होंगे तो पानी पी लेंगे। चलते रहे, काफ़ी देर बाद उनको पानी का एहसास हुआ, तो एक साहब ने कहा कि डोल जो है वो, डोल और रस्सी को आमादा रखो। अब इनको काफी देर के बाद जो है पानी मिला, प्यास से बड़े थके हुए थे, परेशान थे। देखा कि दूर इनको कुछ हिरन पानी पीता दिखाई दे रहे हैं, खुश हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, सामने जो है वो कुएं से पानी उबल के बाहर आ रहा है और हिरन भी सैराब हो रहे हैं, और हमारे पास तो माशाल्लाह डोल और रस्सी भी है, यहां पर तो कुआं उबल कर पानी बाहर आ रहा है। जब ये हाजी लोग, अल्लाह के हज करने वाले जो घर की जियारत करने के लिए जा रहे थे, ये जब जैसे करीब पहुंचे हिरन भाग गए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि पानी
जमीन पर बहता हुआ खुश्क हो गया। ये हाजी लोग, ये अल्लाह के घर की जियारत करने वाले लोग कुएं के करीब पहुंचे, पानी सारा नीचे चला गया। इन्होंने अब डोल रस्सी के साथ बांध के नीचे जो डाला, पानी का एक कतरा भी ना मिला। सारे हैरान परेशान, खुदा की बारगाह में मुनाजात करने लगे, बार इलाहा वो तेरी मखलूक, कमजोर मखलूक, हम अशरफुल मखलूकात इंसान तेरे घर की जियारत के लिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद नेक है, सफर अच्छा है, मेरा अल्लाह उनको पानी दे रहा है और हम जो तेरे घर की जियारत के लिए जा रहे हैं हमें पैसा मार रहा है। जब ये इन्होंने मुनाजात की ना, आवाज उधर से खुदा ने ऐसे निदा पैदा किया, आसमान से आवाज आई कि ए मेरे घर की जियारत पे जाने वालों, उन हैवानों ने मुझ अल्लाह पे भरोसा किया था, इसलिए मैंने उनको रिज़्क अता किया। तुम लोगों ने भरोसा किया था डोल और रस्सी पर, कहा था कि अब डोल और रस्सी है, अब हम भूखे नहीं मरेंगे, प्यासे नहीं मरेंगे। तो जाओ, जब तुमने भरोसा डोल और रस्सी पे किया है तो फिर पानी भी उसी से मांगो। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था तो मैंने उनको पानी दिया। लिहाजा मोमिन का भरोसा अल्लाह की जात पर होना चाहिए। इंसान काम करे, लिहाजा काम असबाब मुहैया करें। इसलिए उलमा फरमाते हैं, मासूमीन की हदीस से जो इस्तिफादा होता है, इंसान असबाब मुहैया करे, अपने असबाब मुहैया करने के बाद फिर कहें बार इलाह मेरा काम था असबाब इकट्ठे करना, अब ए बार इलाह काम को इंजाम तक पहुंचाना और बरकत देना तेरा काम है। तो लिहाजा ये 6 नसीहतें जो रसूल ने मौला अली अलैहिस्सलाम को बताई और हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल करार पाई। ए करीम मेहरबान